ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब मैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ। जिस प्रकार मैंने विष्णु जी से उसका वृतांत सुना है, उसी प्रकार तुम्हें भी सुनाता हूँ। मन लगाकर सुनो। गौतम ऋषि शिव जी के परम भक्त थे। वे अपने मस्तक पर भस्म लगाते, सब अंगों में रुद्राक्ष धारण करते तथा हर समय शिव जी के नाम का जप किया करते थे। वे राजा जनक के पुरोहित थे। उनकी अहल्या नामक पत्नी परम पतिव्रता थी। जब उनके पुत्र उत्पन्न हुए, तब वे अपने शिष्यों तथा परिवार सहित ब्रह्मशैल की दक्षिण दिशा की ओर जाकर एक स्थान पर तपस्या करने में संलग्न हुए। देव के प्रकोप से 100 वर्ष तक पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी। इससे संसार के सभी प्राणी व्याकुल हो गए। कोई भी वृक्ष हरा न रहा। गर्मी बढ़ जाने के कारण अधिकांश जीव जलकर भस्म हो गए। ऋषि मुनि योग धारण करके अपनी स्त्रियों सहित किसी प्रकार समय व्यतीत करने लगे। हे नारद, उस समय संसार को व्याकुल देखकर गौतम ऋषि ने वर्षा करने के हेतु वरुण देवता का तप करना आरंभ किया। हे पुत्र, परोपकार से बढ़कर संसार में अन्य कोई धर्म नहीं है। सज्जन पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि वे दूसरों की भलाई के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं तथा दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए स्वयं कष्ट सहते हैं। अस्तु, जब गौतम ऋषि ने अहिल्या सहित अत्यंत उग्र तप किया, तब वरुण ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय गौतम ने उनसे यह प्रार्थना की कि आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए हेतु संसार में वर्षा कीजिए। यह सुनकर वरुण ने उत्तर दिया, हे मुनि, इसे तो केवल परमेश्वर ही पूरा कर सकते हैं। हानि लाभ, जीवन मरण, वर्षा, अकाल, यश निंदा, पाप पुण्य, जय पराजय, उत्पत्ति प्रलय तथा नरक स्वर्ग आदि बातें भगवान सदाशिव के अधीन हैं। वे परब्रह्म तथा सबके स्वामी हैं। वर्षा होना या न होना ही उन्हीं की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए हम तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकते। परंतु हे गौतम, एक बात यह भी आ पड़ी है कि यदि हम तुम्हें वर नहीं देते तो यह कार्य धर्म के विरुद्ध होता है। अतः अब तुम कृपा करके कोई ऐसा वर मांगो जिससे हम प्रसन्नता पूर्वक दे सकें। हे नारद, वरुण देवता की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, अच्छा, आप मुझे एक अक्षय जल का कुंड दे दीजिए। इससे मेरी बात भी रह जाएगी और आपका भी आगमन सार्थक रहेगा। यह सुनकर वरुण देवता ने अत्यंत प्रसन्न होकर गौतम की प्रशंसा की और एक अक्षय कमल देते हुए यह कहा, हे ऋषि, तुम पृथ्वी में एक गड्ढा बनाओ और उस गड्ढे में इस अक्षय कमल को डाल दो। हमारी कृपा से वह गड्ढा जल से सदैव भरा रहेगा। तब वरुण की आज्ञा अनुसार गौतम ने पृथ्वी में एक गड्ढा खोदा। उसे जल से परिपूर्ण कर देने के उपरांत वरुण ने यह कहा, हे ऋषि, यह गड्ढा जिसका विस्तार 1 हाथ है परम पवित्र तीर्थ रहेगा, तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध रहेगा और सदैव जल से परिपूर्ण बना रहेगा। जो लोग इस तीर्थ की सेवा करेंगे उन्हें संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वरुण देवता अंतर्ध्यान हो गए। उस समय गौतम ऋषि भी उस कुंड का जल पीकर अपनी पत्नी सहित अत्यंत आनंदित हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गौतम ऋषि ने उस कुंड के समीप अपने शिष्यों द्वारा खेती कराई। यह समाचार संपूर्ण संसार में फैल गया। तब सभी ऋषि मुनि अपनी अपनी पत्नियों एवं शिष्यों सहित चारों ओर से आकर उसी स्थान के समीप कुटी बना रहने लगे। इस प्रकार उस कुंड के आसपास एक बहुत बड़ा तथा श्रेष्ठ नगर बस गया। भूख प्यास से व्याकुल मनुष्यों ने वहां आकर प्रसन्नता प्राप्त की। वरुण देवता के वरदान के कारण उस गौतम कुंड का यह प्रभाव था कि उसमें से चाहे जितना जल भरा जाए, परंतु वह कभी भी कम नहीं होता था। हे नारद, एक दिन शिवजी की माया के वशीभूत होकर गौतम ऋषि ने अत्यंत अहंकार में भरकर अपने शिष्यों को उस कुंड से शीघ्रता पूर्वक जल लाने के लिए भेजा। जिस समय गौतम के शिष्य उस कुंड के तट पर पहुंचे, उसी समय मुनियों की अन्य स्त्रियां भी अपने मस्तक पर घड़े रखे हुए वहां आ पहुंची। उन्होंने गौतम के शिष्यों से यह कहा कि पहले हम पानी भर लें, तब तुम बाद में भर लेना। यह सुनकर गौतम के शिष्य बिना पानी भरे ही अहिल्या के पास लौट गए और उनसे यह कहने लगे कि मुनियों की स्त्रियों ने हमें पानी नहीं भरने दिया है। तब अहिल्या उन शिष्यों को साथ लिए कुंड पर जा पहुंची और खड़े होकर अपने सामने शिष्यों से जल भरवाकर घर लौट आई। यह दशा देखकर मुनियों की पत्नियां अत्यंत क्रुद्ध हो बिना पानी लिए ही अपने घर लौट गईं और अपने पतियों को रो रो कर झूठी सच्ची बातें मिलाकर सब हल सुनाने लगीं। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद,
स्त्रियों का तो स्वभाव ही झूठ बोलने का होता है। स्त्री को वेश से भी अधिक भयानक समझना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि शिवजी हलाल वेश पीकर भी सदैव जागते रहते हैं, परंतु विष्णु स्त्री के मोह में पड़कर सो जाया करते हैं। राजा दशरथ को ही देखो, उन्होंने स्त्री के अधीन होकर रामचंद्र जैसे अपने लड़के को घर से निकाल दिया। कहावत है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो समुद्र में नहीं समा सकती, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे अग्नि नहीं जला सकती, ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसे मृत्यु नहीं मार सकती, और ऐसा कौन सा कर्म है जिसे स्त्री नहीं कर सकती। हे नारद, तब उन स्त्रियों की बात सुनकर ऋषि मुनियों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर गौतम को कष्ट पहुंचाने का निश्चय किया। फिर वे इसी उद्देश्य से गणपति का पूजन करने लगे। कुछ समय बाद उनकी सेवा से संतुष्ट होकर गणपति ने दर्शन दिया तथा यह कहा, हे मुनियों, तुम्हारी अभिलाषा शुभ नहीं है, तुम्हें अपने हाथों अपना ही विनाश करना उचित नहीं। यह सुनकर उन मुनियों ने एकमत होकर कहा, हे गणेश जी, हम सबने गौतम को दुख पहुंचाने का निश्चय कर लिया है। हमारी यह प्रार्थना है कि आप गौतम को कष्ट अवश्य पहुंचावें। तब गणेश जी उन्हें समझाते हुए बोले, हे मुनियों, जिसने गौतम ऋषि पर ऐसी कृपा की है वही उनकी रक्षा भी करेगा। शिव जी की प्रसन्नता के कारण गौतम का कोई अनिष्ट ना होगा, परंतु शिव जी की इच्छा के विरुद्ध होने के कारण तुम सब लोग अत्यंत दुख उठाओगे। हे नारद, इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर वे अत्यंत दुर्बल गौ का स्वरूप धारण कर गौतम के खेत को चरने लगी। संयोगवश उसी समय गौतम भी अपने खेत के समीप जा पहुंची। जब उन्होंने गौ को खेत चरते हुए देखा तो उसे एक तिनके द्वारा बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे, परंतु उस तिनके का स्पर्श पाते ही वह गौ इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ी जैसे किसी ने उसके ऊपर वज्र का प्रहार कर दिया हो। गौतम ने यह समाचार अपने शिष्यों को सुनाया। उस समय सब ऋषि मुनि गौतम जी के पास जा आ पहुंचे और उन्हें धिक्कारते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे गौतम, तुम्हें तुम्हारी स्त्री को तथा तुम्हारे 3 प्रकार के तप, हवन, धर्म, विद्या, चातुर्य, जागरण, कला आदि सबको धिक्कार है। तुमने गौ की हत्या की है। यदि तुम यहाँ रहोगे तो कोई देवता और पितर अपना भाग लेने नहीं आवेंगे। इसी प्रकार उन मुनियों की पत्नियों ने भी अहिल्या से बहुत दुर्वचन कहे। तदुपरांत उन सब ने मिलकर यह निश्चय किया कि आज से कोई भी गौतम का मुख न देखे। फिर उन्होंने गौतम, अहिल्या तथा गौतम के शिष्यों को कंकड़ मारना आरंभ कर दिया और उन्हें अपने स्थान से निकाल दिया। हे नारद, उस समय गौतम ने बहुत प्रकार से विनती करते हुए उन ऋषि मुनियों से कहा, हे महानुभावों, हम यहाँ से चले जाते हैं। फिर गौतम और अहिल्या अपने शिष्यों सहित वहां से हटकर एक कोस की दूरी पर जाकर रहने लगे। उस समय गौतम ने यह विचार किया कि जब तक गौ हत्या का पाप नहीं छूट जाएगा तब तक ना तो किसी को हम छुएंगे और न देवता, पितर आदि का ही कुछ कर्म करेंगे। यदि कोई मनुष्य धोखे से उधर आ निकलता तो वह अपने मुख को कपड़े से ढांककर उन्हें कंकड़ मारता था। उस समय वे अत्यंत व्याकुल होकर रुदन करने लगते थे। इस प्रकार जब 15 दिन व्यतीत हो गए तब गौतम उन्हीं ऋषि मुनियों की शरण में गए और दूर खड़े होकर प्रणाम स्तुति करने के उपरांत हाथ जोड़ इस प्रकार कहने लगे, हे ऋषि मुनियों, अब आप मुझ पर दया करके वह उपाय बताइए जिससे मेरा यह पाप नष्ट हो जाए। हे नारद, गौतम के इन करुण वचनों को सुनकर उन ऋषियों के हृदय में दया का संचार हुआ। तब वे इस प्रकार कहने लगे, हे गौतम, तुम्हारे शिष्यों ने हमारी स्त्रियों का अत्यंत अनादर किया था। फिर तुम्हारी पत्नी अहिल्या ने भी बहुत उपद्रव मचाया था। उसी कर्म का फल तुम्हें इस प्रकार भोगना पड़ा है। हम तुम्हें यह बताते हैं कि शिवजी संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं। तुम सर्वप्रथम 3 दिन तक पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए अपने पाप को उच्च स्वर में कहते फिरो। तदुपरांत 1 मास तक व्रत करके 100 बार ब्राह्मणों की परिक्रमा करो, तब इस पाप से मुक्त हो जाओगे। दूसरा उपाय यह है कि तुम इसी स्थान पर गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव पूजन करो तो तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। हे नारद, यह सुनकर गौतम ने उन मुनियों की 100 बार परिक्रमा की। तदुपरांत वे 1 करोड़ पार्थिव पूजन करके शिव जी के ध्यान में संलग्न हो गए। अस्तु, गौतम के उस तप को देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और गिरजा अपने पुत्र तथा गणों सहित प्रकट होकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे गौतम, तुम हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह वर मांग लो। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पाप को दूर कर दीजिए। बोलो शिव महापुराण की जय।
बोलो शिव शंकर भगवान की जय।